आया कुछ समझ में? कुछ समझ में आया सत्संग में? कैसे क्या आया बताओ देखिए। अच्छा, और वाणी आएगी दोबारा? कहां से आई गई? अच्छा, और किसी भाई ने कोई पॉइंट पकड़ा क्या? देखो यही होता है, आएंगे तो आ तो गए, वो तो मैं बोल रहा हूँ पहले कि 12वें पंथ में आ गए गुरुजी 1788 में। एक बारी और मेन सार क्या है उस चीज को पकड़ो। तो पुण्यात्मा, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साझा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही। जोग जीत बेसिक जाऊं संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। देवल धाम और देव पुजाऊं, या विद जीवों को वरमाऊं। और अनंत मैं और अनेक पंथ चलाऊं, इन 12 से न्यारे भी चलाऊंगा। जैसे ये धन सतगुरु राधा स्वामी, जय गुरुदेव, ये सारे और काल के ही पंथ है। सतलों की महिमा गाते न कख का पता नहीं, मंत्र पांचों नाम काल के। और सबद स्वरूपी राम सतपुरुष अकाल मूर्ति को मंत्र भी जाप करके तो भगवान की महिमा है। धर्मदास ने पूछा था, ये परमेश्वर फिर कैसे कल्याण होगा? तो परमेश्वर ने कहा था, बेटा कलयुग में मैं आऊंगा, ये जो 12 पंथ काल चलाओगा, इनमें से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और संवत 1774 हुई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुआ मम वाणी, मेरी वाणी गरीबदास जी के माध्यम से फिर दोबारा प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी। अब बताओ धर्मदास को कलयुग में अब हम ही चल के आएंगे, कलयुग में हम ही चल के आएंगे। धर्मदास को बता रहे हमारे में हम ही आएंगे। नहीं 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 ना 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 ना। अब देखो यही अंतर है पुण्यात्माओं। इसीलिए दास 7 साल से चिल्ला रहा है, परमात्मा दया बख्शे हुए हैं। इसलिए दास कहता है कि भाई इसलिए उस परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया है साध संगतियों के लिए। परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। अब इस वाणी में इतना बड़ा भेद, इतना बड़ा रहस्य है, हमारे दिमाग में वो क्लिक कर जाएगी बात है, हम उसको फिर भूल नहीं सकते। गुरुजी हमारे हृदय से निकल नहीं सकते। शुरू में क्या कहा परमात्मा ने कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो 17 फरवरी 1988 को गुरुजी 12वें पंथ में आ गए और सब पंथों को मिटा के, अर्थात 1994 से उन्होंने जो सत्संग करने शुरू किए हैं, ज्ञान देना शुरू किया है, तो ज्ञान आधार से परमात्मा ने सब पंथों को मेट दिया, सबके ज्ञान को परमात्मा ने नीचा कर दिया। और 1997 में परमात्मा ने, वैसे तो 1994 से शुरुआत कर दी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री वाणी के अनुसार 1997 में जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाते हैं तो मान के चलते 1997 से परमात्मा ने यथार्थ 13वां कबीर पंथ चला दिया। अब परमात्मा कैसे परमात्मा साबित होंगे इससे? 12वें पंथ हम ही चलावें, यानी उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही आगे चल के 12वें पंथ में आना था। और 17 फरवरी 1988 को गुरुजी आ गए 12वें पंथ में। गुरुजी ने 12वें पंथ में ही नाम दीक्षा ली है ना, पक्का है ना? अब ये वाणी क्या बोल रही है, अब ध्यान से सुनो इसको, अब आएगा आपको समझ में। तो पुण्यात्मा, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साझा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही। गुरुजी कह रहे हैं 12 पंथ करूं मैं साझा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ में नाम जो ले ही वो मेरे मुख में, काल भगवान कह रहा है कि 12वें पंथ में जो नाम लेगा वो मेरा ही ग्रास बनेगा,
तो गुरुजी ने भी तो 12वें पंथ में नाम लिया है, तो क्या गुरुजी काल के ग्रास बनेंगे? क्योंकि ये जीव नहीं है। जबकि 12वें पंथ में नाम लेने वाला तो काल का ही आहार बनेगा। तो गुरुजी ने भी 12वें पंथ में नाम लिया है, लेकिन नाम नहीं लिया इन्होंने तो नाम दिया है 12वें पंथ में आके। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को सार नाम दे के पार किया है। अगर वाणी के अनुसार गुरुजी ने नाम लिया हुआ था तो गुरुजी हमें कहां से पार कर देंगे? 12वें पंथ में नाम लेने वाला तो खुद ही काल का ग्रास बनेगा कि 12वें पंथ में नाम जो ले हमारे मुख में। तो ये परमात्मा है, ये नाम लेता नहीं, ये नाम लेता है। ये जगत गुरु है, और जगत गुरु कोई 1988 में नहीं बनता, 2000 में नहीं बनता। ये आदि अनादि है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं। तो ये कबीर परमेश्वर है भाई। ये 12वें पंथ में अपनी वाणी के अनुसार आ गया। तो 12वें पंथ में आके इन्होंने नाम नहीं लिया, इन्होंने नाम दिया है आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज जी को, और उनको पार किया है। एक वाणी आती है ना कि हम संध्या आरती में पढ़ते हैं, रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद। तो रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा कौन है? आदरणीय उस आत्मा के विषय में कह रहे हैं गुरुजी कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद, क्योंकि गुरुजी ने उनको पार कर दिया था। ये जो संध्या आरती की ये जो वाणी है, ये परमात्मा ने आदरणीय रामदेवानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद में लिखी है। उससे पहले नहीं था ये गुरुदेव का अंग। ये गुरुदेव का अंग उनके शरीर छोड़ने के बाद में लिखा है गुरुजी ने। भाई आत्मा और परमात्मा दो शब्द है ना, तो गुरुजी की भी कोई आत्मा है क्या? परमात्मा की भी कोई आत्मा होती है क्या अपनी स्वयं की? परमात्मा के अंदर कोई आत्मा होती है कि जैसे हमारे अंदर आत्मा है हमारी? जब वो है ही परमात्मा तो उसमें आत्मा कहां से होगी? आत्मा तो वो सर्जन करता है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं उस संध्या आरती में कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, क्योंकि आदरणीय रामदेवानंद जी उनकी प्यारी आत्मा थी, वहां पूर्ण आनंद ले रही। तो ये 12वें पंथ में परमात्मा आया है, लेकिन इसने 12वें पंथ में नाम नहीं लिया, इसने नाम दिया है। अब है कि नहीं? देखो कितना बड़ा भेद है ये। आज उन्होंने 12 पंथ मेट दिए पूरे, क्योंकि 19 जब परमात्मा ने नाम देना शुरू कर दिया 1994 में, तो उन्होंने 12वें पंथ को मेट दिया। क्योंकि आदरणीय रामदेवानंद जी ने उसी समय हाथ खड़े कर दिए थे, सबको कह दिया था। उन्होंने स्वयं ही 12वें पंथ को उन्होंने मेट दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई आज के बाद, अपने गुरुजी की तरफ हाथ रख के कहा कि भाई आज के बाद ये रामपाल नाम देगा, और जो इसको अपना गुरु नहीं बनाएगा वो मेरा भी नहीं हो, कुछ नहीं हो। उसी दिन से उन्होंने 12वें पंथ को समाप्त कर दिया था। और 1994 से जब से परमात्मा ने सत्संग और नामदान देना शुरू किया, उन्होंने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू कर दिया था। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक ही पंथ चला। तो सबसे पहले तो वही पंथ मेटा 12वां, और उसके बाद में फिर ज्ञान आधार से दुनिया भर के सारे पंथ मेट दिए। ज्ञान चर्चा का परमात्मा ने सबको निमंत्रण दे दिया, कोई आए नहीं सामने। सबको पता है कि भैया ज्ञान है, मुंह की खाओगे। आज दुनिया ऐसे कोई पागल तो है नहीं जो तुम 4 संस्कृत के श्लोक बोल दोगे, वाह 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 लूट लोगे सर्वानंद की तरह। आजकल लोग हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी ट्रांसलेट हो जाते हैं 2 मिनट में, इस श्लोक का क्या अर्थ है। मूर्ख कोई बन नहीं सकता, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा आज परमात्मा के। तो ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है। और भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं इस भक्ति में। एक सुनो, देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा।
तो डाल के भूल जाता हूँ कहाँ है। देखो इस सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुजी। ये लोग क्या करते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले 17 फरवरी का दिन आते ही गुरुजी का बोध दिवस मनाते हैं ना, संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाते हैं। बोध दिवस का मतलब क्या होता है कि इनका मानना है कि उस दिन संत रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था, उनको बोध हुआ था, उनको ज्ञान हुआ था अध्यात्म का। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उससे पहले संत रामपाल जी को अध्यात्म का ABCD भी मालूम है नहीं था, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अनुसार। इसीलिए तो बोध दिवस